कोई चीज नहीं है, या घर के अंदर कोई आप घर की खूबसूरती के लिए काम कर रहे हैं या सफाई कर रहे हैं, लेकिन जो टूरिज्म है इसके लिए श्योर पैसे चाहिए आपको, या कोई और भी पैशन है तो उसके लिए पैसे चाहिए, सोशल वर्क उसके लिए पैसे चाहिए। बट मेरे ख्याल में आपको सिर्फ उतना ही सोचना चाहिए, पैशन को भी कंट्रोल करना चाहिए। ये लाइफ कंट्रोल का नाम है। अगर आपका कंट्रोल आपकी बॉडी के ऊपर नहीं है, अपने जहन के ऊपर नहीं है, अपने दिल के ऊपर नहीं है, तो फिर लाइफ क्या है? लाइफ ही इस चीज का नाम है। हाँ, आप जितनी काबिलियत है आप में, हर इंसान में डिफरेंस काबिलियत है। इसी तरह पैसे कमाने की भी डिफरेंस काबिलियत है, एजुकेशन लेने की भी डिफरेंस काबिलियत है। तो आप उस लेवल तक अपना पैशन रखें, उस लेवल तक अपनी सोच रखें। और दूसरी ये बात है, मैं तो बहुत चीप टूरिस्ट था, मैंने तो कई टूर इतने इतने चीप किए हुए हैं। जैसे मैं कितने ऐसे कंट्री फार एशिया के थे जो $100 में देख लिए मैंने, क्योंकि मैं जब दुबई से पाकिस्तान आता था तो ऐड कर लेता था वहां उन कंट्री को। उस टाइम माशाल्लाह पीआईए सारे फार एशिया में जाती थी, तो मैं दुबई से जो टिकट लेता था वो, फॉर एग्जांपल मैं लेता था ढाका की टिकट, वो मुझे लाहौर से सस्ती मिलती थी, तो वो मुझे दुबई से कराची ले जाते थे, कराची से ढाका, कराची में मैं स्टॉप ओवर करके से एक सेपरेट टिकट लेके लाहौर चला जाता था। तो इस तरह मैंने $100 में ढाका पूरा घूम लिया। और एक्स्ट्रा इस तरह ये सारी चीजें आप प्लानिंग जब करते हैं, फिर मैंने कई ऐसे कंट्रीज हैं जो 2-2 3-3 इकट्ठे देखे, और मुतद्दद बार मैंने देखा जहां भी मैंने टिकट सस्ती मिलती थी मुझे, या कोई पैकेज मिलता था, तो मैं रेडी होता था, ऑलवेज रेडी होता था। तो इस तरह ये सारा मामला तय हो गया। और अगर मैं फ्लाइट्स की बात करूं तो 250 टाइम मैंने बाई एयर ट्रेवल किया अपनी लाइफ में। तो जब भी ट्रैवल किया सस्ती टिकट, और हर जगह से फजूल खर्ची नहीं की मैंने टूरिज्म। इसके अलावा तो मेरी लाइफ ही, मैंने ना अच्छा कपड़ा पहना, ना अच्छी जूती पहनी, ना मैंने उसका तजावज किया। मैं आपसे एक वाकया शेयर करता हूँ। मैं इतना अ, अपनी मनी का जो मैंने हलाल की कमाई, मुझे प्राउड है इस बात के ऊपर, मुझे मुझे मैं शहादत दे सकता हूँ कि मेरे पास जितने पैसे हैं वो हलाल के। और जब शादी करने का प्लान किया तो मुझे, रिजवान साहब, मैंने बहुत सोचा, क्योंकि मैं ही था इंडिपेंडेंट, मेरे अल्लाह ताला मेरे फादर के तो चले जा चुके थे। तो मैंने सोचा मुझे क्या करना चाहिए, कैसी शादी करनी चाहिए। फिर मैंने सोचा पैसे मेरे हैं, हलाल के पैसे हैं, तो कैसे जाया करूं। फिर मैंने एक बजट बनाया, उस टाइम भी एक बजट बनाया, 10,000 रुपए से। ये 89 की बात है, आप सोच सकते हैं 10,000 में क्या हो सकता है। तो फिर मैंने कहा नहीं, 10,000 रुपया होना चाहिए। और हाँ, हक महर जो है वो मैंने डिसाइड किया, खुद डिसाइड किया। मेरी फैमिली जो ससुराल वाली माशाल्लाह अमीर फैमिली, वेल नोन फैमिली, उनका एक बुक बनी थी रईसा ने पंजाब के नाम से, उस फैमिली का नाम है उस किताब के अंदर, जो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में थी। पंजाब के बिग फैमिली थी। तो जब उनके साथ मेरी ये सारी बात हुई तो मैंने कहा नहीं, हक महर तो वो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ तो लिखते ही नहीं हक महर, वही जो इस्लामी हक महर होता है। मैंने कहा नहीं, ये मेरा तयशुदा होगा। तो उस टाइम मैंने कहा मैं अफोर्ड कर सकता हूँ 1 लाख, तो मैं 1 लाख रुपए हकमर दूंगा, और हकमर भी पहले दूंगा। तो फिर उन्होंने तय किया कि जी चलें आप गोल्ड की शक्ल में। तो उस तरह फिर मैं वो दुबई से गोल्ड लिया, जो 1 लाख से भी ज्यादा हो गया। फिर हमने वो एज ए हकमर दिया। लेकिन शादी के लिए मैंने यही प्लान किया कि मुझे 10,000 रुपये खर्च करना है। एंड रिजवान साहब, जब हम वो गए, बारात के ऊपर गए, 3 आदमी थे हम लोग, एक बच्चा था और एक औरत थी, और 2 गाड़ी। तो हमने 11 बजे का टाइम दिया था, हम 11:15 वहां पहुंच गए। फिर हम 15 मिनट उनके घर के बाहर खड़े रह के, पहले भी नहीं करना चाहिए। इस तरह फिर जब हमारा वलीमा हुआ तो फिर वो जो हमारे घर के फर्द थे वो 14 थे, तो 14 के साथ मेरा वलीमा हुआ। तो 10,000 रुपए में मैंने अपनी शादी डिजाइन की, तय की, विदाउट किसी प्रॉब्लम्स के। कोई हंगामा नहीं किया, किसी किस्म का कोई आप कह सकते हैं फजूल खर्ची नहीं की, और शादी हो गई। तो तीसरे दिन हम लोग दुबई आ गए। तो इस तरह मैंने जो अपनी लाइफ डिजाइन की वो पूरी प्लानिंग के साथ की, जो भी इख्तियारात थे उनको पूरा भरपूर इस्तेमाल किया। और फिर अल्लाह ताला को मैंने नेचर से बड़ा समझा।
جب میں دنیا کے مختلف لوگوں کے پاس گیا، دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگوں کے پاس گیا، ان کے ساتھ میری ڈیلنگ ہوئی، انہوں نے میری ہیلپ کی، تو پھر آہستہ آہستہ وہ جو میں نے سیکھا وہ یہی ہے. اس دنیا میں جتنے بھی آدمیوں کو میں ملا ہوں آج تک، میرے سے سب افضل ہیں، میرے سے سب اچھے ہیں. میرے سے مجھے ابھی محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ابھی اپنی تربیت اور کرنی ہے تاکہ میں اس لیول میں آ جاؤں جس لیول کے لوگ مجھے دنیا کے مختلف مذاہب میں ملے، جنہوں نے میری ہیلپ کی، دنیا کے مختلف رنگ و نسل کے، دنیا کے مختلف ممالک کے اندر. تو یہ لائف جو ٹورزم سے میں نے سیکھی، اور یہ اس کا آلویز اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ.